हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैथ की थर्ड क्लास होने वाली है। इसमें भी मैक्स 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो क्लास से जुड़ जाइए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर है, इसमें पानी की मात्रा बताई गई है 40%। वाटर कितना है इसमें? 40%। इसका जब 40% निकाल देंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 लीटर पानी है। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 36। कितनी हो जाएगी? 36। ये तो अपन ने बांट दिया अलग। फिर बोल रहे हैं 60% पानी करने के लिए कितना पानी मिलाएगा? पानी मिलाना है इसमें, ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। 24 में प्लस एक्स कर देंगे, पानी में प्लस एक्स कर दिए जिसमें मिलाना है। पानी हो जा रहा है 60%, तो ये मिल्क कितना हो जाएगा? 40%। अब इसको काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से यहाँ कट कर देंगे। कितने बार हो गया? 18 बार। ये हो गया 18 × 54। कितना हो गया? 54। यहाँ से ये माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी 30 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तो इसमें 60% पानी हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा? देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे 15 विद्यार्थियों का औसत अंक जितना भी है और विद्यार्थी में अंक दुगने करना है तो औसत भी दुगना हो जाएगा। और यदि इसमें 2 प्लस हो रहे होते तो 2 प्लस कर देते, मतलब जितना डिफरेंस वहां आएगा तो सेम नए औसत में भी आ जाएगा। 15 विद्यार्थियों को कितना था? 15 विद्यार्थियों को औसत जैसे 42 था। ठीक है। अब प्रत्येक विद्यार्थी में कितना परिवर्तन आया? दुगना हुआ, 2 गुना हुआ। तो अपना जो औसत भी है वो भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले 42 था, उसका डबल यानी कि 84 हो जाएगा। ठीक है ना? यदि 2 बढ़ रहा होता औसत तो नए औसत में भी 2 बढ़ा देंगे, और घट रहा होता घटा देंगे। ठीक है, डबल हो रहा है तो डबल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका किसी काम को 18 दिन में करती है, शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है। देखो, 20% अधिक कुशल है शैलजा। देखो, शैलजा इस तरफ जैसे शैलजा लिख दिया, और क्या हो गया? ये अलका। ठीक है। अब क्या करना है? इस शैलजा है, इससे 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी कि ये 100 है तो ये 120 है। ये क्षमता है, इन लोगों की जो क्षमता है काम करने की वो क्या है? 20% अधिक है। तो काट देंगे, 20 का 120, 20 पंचे 100, 6 5 का इनका क्षमता का रेशियो आ गया। ठीक है ना? ये समय का रेशियो कहेंगे तो ये पलट जाएगा, 5 6 हो जाएगा। अब बोला है कि अलका करती है 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? हमें दोनों मिलकर काम कराना है। दोनों मिलकर दोनों मिलकर कितना करेंगे? 6 और 5 11 काम करेंगे। ठीक है। अलका की वैल्यू कितनी दी है? अलका करती है 18 दिन में, 1/18 कर देंगे। और अलका की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5। यानी कि टोटल निकालना है तो ऊपर रख दिया, गुणा में 1/18 कर दिए। अलका का काम है अकेले का, तो अकेले का काम यहाँ अलका का रख दिया। ये कितना हो गया? 11/90। पलट जाएगा, समय बना लीजिए। 90/11, 90/11। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 8 सही 2/11। ठीक है। कितना आएगा? 8 सही 2/11। जब भी क्षमता की कहें तो पहले क्षमता उसका जितना भी बोले वो कर देंगे, उसका रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाने के बाद फिर जो वैल्यू पूछी होगी वो टोटल ऊपर रख देंगे, और जिसका मान यहाँ है उसका नीचे भी वही मान रख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 घंटे में एक नाव धारा वाला है। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में
46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की चाल बतानी है। देखो अपन ने भी एक चीज पढ़ी थी, जब धारा की दिशा में जाए, धारा की दिशा में यानी अनुकूल या धारा की दिशा में तो वो हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। x की वैल्यू जो स्पीड है अपनी धारा की दिशा में जाने की 46 है किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही प्रतिकूल यानी कि अपोजिट विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो अपन लोग y मानते हैं। y तो y की वैल्यू जैसे 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हम धारा की चाल निकालते हैं, धारा की चाल ओनली धारा किस स्पीड से बह रही है, फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, x कितना है 46, y है 36 माइनस 2 कितना है 10/2, यानी कि इसका आ जाएगा आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है धारा की। और इसमें नाव की शांत जल में नाव की चाल पूछते तो दोनों को जोड़कर x प्लस वाई अपॉन 2 कर देते। ठीक है ना, x प्लस वाई अपॉन 2 कर देते हैं जब शांत जल में नाव की चाल पूछें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 8 अंक की संख्या है, देखो इस तरीके की विभाज्यता का नियम है, इसकी जो संख्या है वो अपन लोग लिख लेंगे 31, 42, 5 और P99, यानी कि इसको किससे काटना है? 9 से काटना है। 9 की विभाज्यता क्या होती है कि इनके अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो 9 से कट जाएगी पूरी संख्या। 3 की विभाज्यता भी वही होती है कि सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो कट जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें इनका सम कर लेंगे। और याद रखना इसने पूछा है कि टी का अधिकतम मान बताना है। ठीक है, तो पहले जोड़ लो कितने हो गए। ठीक है, जैसे ये 9 है, ये 9 ये कट ही जाएगा, 5 4 9 कट ही जाएगा इधर, और ये 4 तो 6 अभी 6 आ गया इसमें अपना। ठीक है ना, क्योंकि देखो 9 से काटना है तो 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, जोड़ने पे भी जोड़ा जाएगा। 5 4 9 कट जाएगा, और 2 3 3 6 हो गया। अभी 6 के बाद अपना क्या जोड़े इसमें कि अपना कट जाए, तो इसमें ऑप्शन कितना आ रहा? 3 जोड़ लेंगे अपन। कितना जोड़ लेंगे? 3, तो ये 9 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, अंकों का योग यदि 9 से कट रहा तो वो कट जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 4th वाला। ठीक है ना, और कोई रख नहीं सकते। 8 रखेंगे 14 कटेगा नहीं, 4 रखेंगे 10 कटेगा नहीं, 5 रखेंगे 11 कटेगा नहीं, तो आंसर कितना होगा? ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। ठीक है ना, रब करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 6वां वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रेन से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी, 6वां वाला। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, दूसरी की बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है। विपरीत दिशा है, एक ही दिशा में क्या होती है? चाल घटती हैं, एक ही में घटती हैं। तो कितना बचेगा? 18। 5/18 यहाँ से कर लेंगे। 40 में से 22 घटाया, 18 बचा, 5/18 कर लिया। इनकी लंबाई है, पहले की पता है 125 प्लस दूसरे की पता नहीं है, x कर लिया। पार करने का समय 1 मिनट, 1 मिनट को रखेंगे सेकंड में रखना है तो 60 सेकंड रख देंगे। 18 से 18 कट गया, ये कितने होगा? 300। ये होगा 125 प्लस x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 175। कितना आ जाएगा? 175। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर सी। हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। 7वां है 8 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 8 मेल किसी काम को 8 दिन में करते हैं और 8 वुमेन 12 दिन में करते हैं। कितने में करती हैं? 12 दिन में। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, इनसे क्षमता निकाल लेंगे।
तो 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2m बराबर 3w। तो m की वैल्यू 3 रखना पड़ेगी, w की कितनी रखनी पड़ेगी 2। ये हो गया। अब कह रहे हैं कि 2 महिलाएं 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 2 फीमेल प्लस 4 मेल कितने दिन में करेंगे, एक्स निकालना है। कोई भी एक इनमें से यहाँ पर रख देंगे, जो क्षमता यहाँ से अपन ने निकाल ली, यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर रख देंगे। जैसे मान लो सपोज 8m इंटू 8 ये रख सकते, चाहे ये वाली रख दो, जो निकालनी है यहाँ रख दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी तरफ, जो निकालनी है इस तरफ रख दो। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 गुना 3 गुना 8, इधर कितना है 2, तो 2 दूनी यहाँ हो गया 4, 2 दूनी यहाँ हो गया 4, और यहाँ 4 की कितना हो गया 12 गुणा x, ये कितना हो गया 12 4 16, 16 गुणा x हो गया। यहाँ पर कितना है देखो भाई 8 गुना 3 गुणा 8, 8 दूनी 16, 2 से काटो, 2 चौको 8, 4 की कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन, 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। क्लियर। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है, दोनों की क्षमता यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक वैल्यू कोई यहाँ रख दो, जो क्वेश्चन ने पूछी यहाँ रख दो, दोनों का जो मान आया वो पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 45,000 रुपए को 10% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों का ब्याज सहित धनराशि पूछी है, यानी कि मिश्रण पूछ लिया है। अपने पास पी दिया है 45,000 दिया है, रेट दी है 10%, समय दे दिया है अपन को 3 वर्ष, 3 वर्षों। ठीक है, ए पूछा है तो अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ए बराबर फॉर्मूला, नहीं तो ये ट्रिक अप्लाई कर लो आप। 45,000 है, 3 साल है, 3 लाइन खींच दो। 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहली साल में 1/10, दूसरी साल में 1/10, तीसरी साल में 1/10, ये ब्याज मिलेगा। तो पहली साल में 1/10 यानी 4500 मिल गया, फिर 4500, ये तो साधारण ब्याज हो गया तीनों साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज एक बार और ब्याज क्यों करेगा, तो ये 4500 का 1/10 यानी 4500 ये मिलेगा, 450 ये मिलेगा। 4500 पर 1/10 निकलेगा तो कितना आएगा 450। सेकंड हो गया। तीसरी साल में क्या होगा, इन तीनों पर ब्याज यहाँ मिल जाएगा। तो 4500 पे मिला 450 आ गया, फिर 4500 पे मिला तो 450 फिर आ गया, तो 450 पे 1/10 यानी 45 आ गया। ये अपना ब्याज आ गया पूरा। ये सीआई काउंट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। पूरा अपने पास कितना हो गया, ये 4500 है, 4500 का कितना 3, तो ये कितना होगा 3 5 15 से लगे ये 3 4 12 1 13, 13,500, 13,500 जे हो गया और 135 जे हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 450, यानी कि ये 1350 जे हो गया, 1350 ये वाला हो गया और 45 जे हो गया। जोड़ देंगे 5 जे हो गया, 9 जे हो गया, 5 3 8 नीचे 14,895 ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया 14,895। ठीक है, लेकिन मिसदन पूछा इसमें 45,000 ऐड करने पड़ेंगे। ये ब्याज है, ये मूलधन है, 45,000 में जोड़ देंगे तो 5 9, कौन सा वाला आ रहा है ऑप्शन 8 9 5 5 9 8 9 5, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। ये अपनी बेसिक एक ट्रिक है ये वाली। जब भी कोई भी अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल ये दिया है, उस पे क्या है रेट पे अपन लोग क्या करते हैं उतना ही परसेंट उसका हर साल निकाल देते हैं। तो 10% था तो 1/10 1/10 करके रख दिया अपन ने।
ठीक है। तो ये साधारण ब्याज हो गया 3 साल का, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर जैसे थर्ड ईयर में भी निकालेंगे तो इन पे तीनों पे निकल जाएगा। टोटल जोड़ दिया है जो चक्रवृद्धि ब्याज अपना हो गया 14,895। इसमें मूलधन जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा अपना, मिश्र दर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज से, ठीक है। एक राशि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पर 7 वर्ष में दुगनी होती है तो कितने वर्ष में 5 गुनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो इसको बेसिक भी कर सकते हैं अपन। ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 होता है, पीआरटी अपन 100 होता है, ठीक है। कोई भी धनराशि, एक फार्मूला भी होता है n1 - 1 n2 - 1 t1 अपन t2, ठीक है। इधर से भी कर सकते, पहले हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक देखते हैं सबसे पहले। इसमें कोई धनराशि कितनी हो रही, 7 गुनी हो रही, यानी कि P1 है, अमाउंट 7 गुना होगा, ठीक है। तो ब्याज कितना मिल गया अपन को, 6। ब्याज कितना मिल गया, 6। कोई धनराशि पहले 7 गुना हो रही, एक की चीज 7 हो रही, यानी कि ब्याज मिल गया 6। इसमें लगा देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से रेट पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6 ब्याज मिल गया 1 रुपए पे। रेट अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे, समय है 7 p, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास रेट कितनी आ गई, अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, 600 ही बटे 7 कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही कर दिया। अब अगली बार वो बोल रहे हैं कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी होना है, 5 गुनी होना है, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 4। ब्याज कितना मिलेगा, 4। पी कितना है अपने पास भाई 1। रेट कितनी है भाई 600 बटे 7 इंटू समय कितना है, समय अपन को निकालना है, समय अपन को निकालना है, जो अपन ने रेट निकाली है कर दी, ठीक है। और यहाँ पर 100 यहाँ रख दिया, ठीक है। ये अपन ने काट दिया, ठीक है। 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 गुनी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 ब्याज, ठीक है। और 7 वर्ष में 7 दूनी 14, ठीक है। रख कर देते हैं, नेक्स्ट रख कर देते हैं फटाक से। देखो जरा अपन ने थोड़ा पढ़ने में गलती कर दी, पहली बार में कितनी हो रही थी, 2 गुनी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी अपन लोग लगा सकते हैं और बेसिक भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है n1 - 1 n2 - 1 बराबर t1 अपन t2। ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, बेसिक भी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगा। तो n1 पहला वाला गुना कितना हो रहा, 2 गुना, 2 गुना हो रहा, ठीक है। फिर दूसरा कितना हो रहा, 5 गुना, 5। और t1 पहला कितना है 7 वर्ष, दूसरे वाले अपन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा 4, यहाँ से ये क्या हो गया 7 और t2, 7 चौको 28, 28 वर्ष लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे 28 वर्ष। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये तो अपनी शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, साधारण ब्याज में लगता है, जब गुना वाला क्वेश्चन आता है तो ये लग जाता है, ठीक है। अब बेसिक इसी में जैसे अपन करना हो, बेसिक करना हो तो अपन ने बेसिक में थोड़ा जल्दबाजी ध्यान नहीं दिया, 2 गुना था, पी 1 था, 2 गुना ये चीज थी, तो ब्याज 1 मिला, 1 पे मिला, 7 वर्ष रेट यहाँ से निकाल देंगे, क्लियर है ना। तो रेट हो गई अपने पास 100 बटे 7, ठीक है। अब क्या हो रहा, वही चीज, अब कितनी गुनी हो रही, 5 गुनी, ठीक है। अब मिलेगा यहाँ 4 ब्याज, 4 ब्याज मिलेगा, 1 पे मिलेगा, रेट अपनी ये है, ठीक है। समय निकालना है, ये आ गया वही चीज आ गई कि नहीं, 7 चौको 28, यहाँ से भी 28 वर्ष आ गए। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, बेसिक भी कर सकते हैं और ट्रिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब भी याद रखना, ये है करने वाला क्वेश्चन है, माइनस पे ये सीरीज चल रही है, अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है, डॉट 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 अनंत,
एक यदि प्लस में होती, देखो जरा एक क्वेश्चन इसी में प्लस में सीरीज जा रही है सपोज अनंत में, ठीक है, ये प्लस में जा रही है उसी में समझ लेना, और एक गुना में जा रही है सपोज गुना में जा रही है, ठीक है, एक क्या हो रही गुना में। तो इनको करने का तरीका ये देख लो जरा। अब इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, जो इनके फैक्टर बनाने पड़ते हैं, क्या बनाने पड़ते हैं, फैक्टर। अनंत तक जा रही है प्लस में हो माइनस में, तो 20 का फैक्टर बनाएंगे, 5 चौको 20 बनाएंगे, हमेशा बड़े से छोटा बना देंगे पर याद रखना, फैक्टर बनेगा 5 चौको 20, ठीक है, ये फैक्टर बनेगा 5 चौको 20, इसका भी फैक्टर बन जाएगा 5 चौको 20। अब याद रखना जो माइनस है इसलिए माइनस है तो छोटा वाला आंसर लगा देंगे, और प्लस की सीरीज है तो पहला वाला निकाल देंगे। यानी कि बस ये ध्यान रखो, इनके फैक्टर बनाओ बड़े से छोटे की तरफ, पहला वाला प्लस रहता है, दूसरा वाला माइनस रहता है, क्लियर है। 20 के फैक्टर बनाओ जिनका अंतर 1 आना चाहिए, जिनका अंतर क्या आना चाहिए, फैक्टर ऐसे बनाने जिनका अंतर 1 आना चाहिए। गुणनखंड देखो, गुणनखंड जो बनेंगे, गुणनखंड अंतर चाहिए, इसमें कंडीशन है 1, ठीक है, अंतर 1 होना चाहिए इनके गुणनखंड का, ठीक है। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो पहला वाला प्लस में रहता है, दूसरा माइनस में रहता है, माइनस की सीरीज चल रही है तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 4। यही सीरीज है, 5 चौको 20 किया, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, तो अपना प्लस में सीरीज चल रही तो आंसर इसका क्या आएगा ये। और जब गुणे में संख्या चल रही हो अनंत तक, तो जो वैल्यू है उसी का वही आंसर आता है, सेम टू सेम। तो इसमें आंसर आएगा 20 का 20, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 4। समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, इसमें प्लस में, माइनस में, गुणे में। गुणे में क्या होता है, सेम टू सेम वही की वही चीज आ जाती है, क्लियर है, वही की चीज आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा फटाक से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन पढ़िए जरा फटाक से। सलमान और विवेक ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,200 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,000 रुपए का लाभ हुआ, उसमें से विवेक को 6400 रुपए मिले, तो उनके निवेश का अंतर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से इसको अपन देखते हैं किस तरीके सॉल्विंग होगी। देखो सलमान और विवेक इनने लगाए, दोनों ने मिलकर 45,200 रुपया। अब इसमें बताया नहीं किसके कितने हैं, तो इसमें पूछा है कि विवेक और इन दोनों का निवेश का अंतर चाहिए। तो हम इसको एक सपोज मान लेते हैं कि इसने x लगाए होंगे, तो इसने 45,200 माइनस x लगाए होंगे। हमने मान लिया सलमान ने x लगाए, तो इसने लगाए होंगे, इसमें से घटा के तो बाकी का लगाया होगा, ठीक है। वर्ष के अंत में 16,000 का लाभ हुआ, 16,000 का क्या हुआ लाभ। अब उसमें से विवेक को लाभ भी कितने का लगा, ये तो पूंजी हो गई, ये पूंजी हो गई। अब लाभ की बात कर रहे हैं, 16,000 में से इसको कितना मिल गया, 6400 विवेक को। देखो 16,000 रुपया था, 6400 यानी कि 6,000 चलेगा, 496 बचे, कितने बचे 9600, ठीक है ना। तो इसको होगा 9600, ठीक है, और ये कितने होगा 6400, ये 400 मिलेगी 10,000 और 16,000, क्लियर है। ये इनका लाभ था, तो विवेक को 6400 मिले, तो भाई इसको मिलेंगे 9600, क्यों, अपन ने 16,000 में से घटा दिए, तो ये दोनों के लाभ हो गए, ये दोनों की पूंजी हो गई। तो अपन इन दोनों का डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते, भाई ए की पूंजी बटे ए का लाभ। देखो ए इसकी पूंजी रख देंगे, इसमें 45,200 माइनस x रख देंगे, बराबर में इसका लाभ 9600 बटे 6400, ठीक है, 2 जीरो जोड़ा लो, ठीक है, काट देंगे इसको 2 से, ये कितने बार में किया, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ये 32, ठीक है, और काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है।
4 दूनी 8, 4 3 12। एक सेकंड दोबारा सही से काट लो, गलत हो रहा है। अब इसमें क्या है 9600 6400, ठीक है, डबल जीरो कट गई, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये कितने हो गए 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। 4 से काटा अपन ने फिर से 4 6 24, 4 चौको 16 कट गया। अब इसमें और 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया और 3 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर हो जाएगा। तो देखो 0 0, 3 दूनी 6, ये 5 15, 3 चौके 12 और 13 और माइनस 3x, ये माइनस 3x, ये जाएगी तो प्लस हो जाएंगे। तो 5x के बराबर आया 13 5 6 0 0। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई ये x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा था इनका डिफरेंस पूछा था, तो ये पूंजी लगाई किसने, सलमान ने, उसमें से घटा देंगे तो वो किसने, विवेक ने लगाई, ठीक है। ये आई सलमान, ये सलमान ने लगाई, ठीक है। अब विवेक ने लगाई, कैसे निकाल देंगे, 45,000 में से घटा दो, 45,000 में से ये घटा दो, 27,120 घटा दो, ठीक है। कितना आ रहा 2 0 आ गए, इधर 10 कितने बचे 8, इधर 0, इधर 15, तो 8 7 15, इधर कितने बचे 3 3 यानी कि ये, तो ये कितना आ गया इसका विवेक की वैल्यू ही आ गई, क्लियर है। अब अलग अलग पूछेंगे किसने कितनी पूंजी लगाई, तो विवेक ने लगाई 18,080 और सलमान ने लगाई 27,000। अब इनका डिफरेंस ही अपना आंसर है, इसका डिफरेंस ही अपना आंसर है। इनने डिफरेंस पूछा है कि निवेश का अंतर बताओ, तो यानी कि अपन को 27,120 में से क्या घटाना है 18,080, क्लियर। अब आंसर अपना आ जाएगा, इधर 12 होगा तो कितने बजे 4, 40 कहीं पीछे आ रहा है, ये आ रहा देखो, ठीक है। 0 और कितने बजे 9, तो 9040, 9040 का आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। सही क्वेश्चन था। x अपन ने इसको सलमान को मान लिया, इसमें से घटा दिया तो इसको मान लिया, लाभ को भी बांट लिया दोनों में, a की पूंजी को b की पूंजी, यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू निकाली तो इसका मतलब सलमान ने कितने लगाया 27,120, टोटल में से घटा दिया तो विवेक की वैल्यू निकल आई, और दोनों का डिफरेंस अपन ने निकाल दिया तो आंसर आ गया, ठीक है ना। अब फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। रानी और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 का अनुपात है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर पर रानी है और रोहन है, ठीक है। इनका अनुपात है 3:4। 3 वर्ष बाद कितना अंतर हो गया इनके में, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बढ़ गया इनका अनुपात 4:5 हो गया, 4:5 हो गया, मतलब एक रेशियो में बढ़ गया, एक अनुपात में बढ़ गया 3 वर्ष के अंदर। तो प्रेजेंट में इनकी आयु निकाले तो कितनी हो जाएगी जरा देखो, 3 का गुणा इसमें करो, 3 3 9, 9 वर्ष ये हो गई, 3 चौके 12 वर्ष। इनकी आज की एज आ गई, आज की एज आ गई कि नहीं आ गई। अब अपन को क्या करना है इसमें, अब से 24 वर्ष बाद इनका अनुपात बताना है। ये तो प्रेजेंट में, ये कैसी है वर्तमान में, ये वर्तमान में, अपन को 24 वर्ष बाद बताना है, 24 वर्ष बाद। तो 24 24 जोड़ देंगे तो प्लस 24 यहाँ कर दो, प्लस 24 यहाँ कर दो, 24 और 24 यानी 33 होगा यहाँ पर, और जी कितने होगा ये 24 26 36, जी कितने होगा 36, जी कितने 36, 3 से बढ़ 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इनका रेशियो कितना आ गया 11:12, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है। यहाँ से अपन ने ट्रिक लगा के कर लिया इसको, रेशियो बराबर था 1 के बराबर 3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्तमान में आ गया कि अब जितने साल एक्स्ट्रा पूछेगा उतने ऐड कर देंगे और रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण का है 3.6 इंटू 0.48 और 2.50, अपॉन में क्या है 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5, क्लियर है। पॉइंट देख लो जरा, बराबर कर लो,
2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ चले गए, 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ चले गए, एक ये पॉइंट सब बराबर हो गए, पॉइंट बराबर सब हो गए तो 12 चौक 48, 5 से काट देंगे यहाँ, देखो पचम 25 और 0 ये हो गया 9 चौको 36, यानी 4 गुना में 50। क्लियर है? कितने हो गए? 4 और 16, 16 पंचे 80, यानी कि इसका आंसर जाएगा 800। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? 800। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, ये तो सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया 7 घंटियों वाला। 7 घंटियां किस अंतराल में? 2 3 4 6 8 9 12। देखो ये लोग क्या हो रहा है, ये घंटियां अंतराल में बज रही हैं और सुबह 7:10 पर एक साथ बजी थी। तो अगली बार पूछा है कब बजी। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अपन को सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है भाई? सो लासा निकालो, इनका कितना आएगा? लासा कितना जाएगा? ठीक है 72। कितना आएगा? 72। ठीक है, मिनट है तो मिनट लगाएंगे, सेकंड है तो सेकंड लगाएंगे, बात बराबर है 72 आ गए। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले ये कब बजी थी? एक साथ बजी। कितने बजे? 7:10 पे, है ना? 7:10 AM सुबह का टाइम था। अब 72 मिनट बाद बजेगी। 72 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट का एक देखो 72 मिनट है ये, ठीक है ना? 72 मिनट है, यानी कि 1 घंटा तो वो हो गया, 1 घंटा 12 मिनट हो गए। 1 घंटा 12 मिनट कितने होगा? 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि मिनट है ये 60 से डिवाइड करोगे तो अपना समय अपना कितना निकल के आ रहा है? 72 मिनट को चेंज करो जरा, तो ये हो गए 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट हो रहे कि नहीं हो रहे? यानी 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये बजेंगे। 7:10 में 1 घंटे 12 मिनट जोड़ दो, 1 घंटे 12 मिनट जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा 8:22 AM। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 8:22 पर ये लोग दोबारा से एक साथ फिर बजेंगे। क्लियर है? एलसीएम निकालो, जो मिनट में है मिनट में देखो और उसको घंटे में बदल दो और इसका आंसर अपना निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केतन ने 171 कुर्सी बेची। सेलिंग प्राइस है 171, बेची तो वह कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया 95 का। सबसे पहले हमें इसमें सीपी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा? 5 76 बचे। कितने बचे? 76 बचे। ठीक है, क्लियर है? यहां से कैरी लिया अपन ने तो ये कितने हो? 16, मतलब यानी कि सीपी कितनी हो? 76। प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आया था 95 का, किस पे? सीपी 76 पे इंटू 100। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, काट पीट लेंगे इसको और अपन लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 4 से काटें इसको, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 से यहाँ कटेंगे तो कितने बार है? 25 बार। ठीक है, अब 19 से यहाँ कटेगा 5 बार, 19 पंचे 95, 25 पंचे 125, यानी 125% का लाभ हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट 125% का। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 125% का लाभ हो गया। तो अपन लोग अब इस पे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16वें नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का योग 655 है। 655, यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना दे दिया उन्होंने? 655। पहली 2 संख्याओं का औसत 76। पहली दो संख्या
इनका 76 है, तो योग निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, तो कितने का 2 छक्के 12, 214 52, तो कुल योग कितना हो गया 2 संख्याओं का 152। तीसरी संख्या 105 है। ये तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या कितनी है? 105 है। शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। पहली 2 संख्या ये हो गई, जैसे संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो पहली 2 संख्याएं ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो लास्ट की 2 पूछी हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी को जोड़ लेते हैं टोटल, और 5 में से घटा देंगे। क्लियर है? तो 3 संख्याएं का कितना आ गया? 3 संख्याओं का योग, 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग कितना हो गया? ये हो गया 7, ये हो गया 5, 257। ठीक है, अब शेष 2 का निकालना है। शेष 2 संख्याएं टोटल 5 में से 3 का वैल्यू घटा रहे हैं 15, यानी इधर बचेंगे 8, इधर बचे 14, 9 5 14, इधर बचे 5, यहाँ बचे 3। अब लेकिन औसत पूछा है, 2 संख्याओं का योग ये है, 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होती, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 2 इनाम 18, 199 जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 199 औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करेंगे अपन लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है? 17 24 और 150 का मध्यानुपाती। 24 है, ये 150 है। कल बताया था कि मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती बोले तो b बराबर रूट में ac, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब b निकालेंगे तो ये a मान लेंगे और ये इसको c मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये c मान लेंगे। तो b बराबर रूट के अंदर दोनों को पुट कर दो, 24 गुणा 150 लिख दो। ठीक है, गुणा करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको वैसे सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? देखो 24, 8 तिया 24 हो गया, 8 तिया 24, ये 30 बचे। देखो इसको कर सकते 25 छक्का 150, ये कर सकते 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150 होता, ये हो गया। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये याद रखना, देखो इसको ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये फैक्टर इसके निकलेंगे, इसके कितने निकलेंगे? 5 5, और इसके 2 तिया 6, 2 तिया 6। क्लियर है? ये फैक्टर तोड़ने आने चाहिए सबको। ये कितना है? 24, 24 को तोड़ा अपन ने तो ये फैक्टर बने 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24। क्लियर? ये 25 छक्का 150 तोड़ा, 25 को 25 पंचे 25 कर दिया, और ये 2 तिया 6। तो रूट के बाहर क्या क्या निकल के आया? एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 2 गुना 2। ठीक है, एक 3 निकल के आ गया, देखो एक 5 निकल के आ गया। क्लियर है? 5 तिया 15 15 30 दूनी 60, ये कितना आ गया? 60। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गुणा करके भी वर्गमूल निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, मध्यानुपाती का। क्लियर है? 60 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़े के 2 टुकड़े हैं। कपड़े के क्या टुकड़े हैं? ए और बी। जैसे एक कोई कपड़ा है, उसका टुकड़ा है, एक 96 मीटर का है, एक 96 मीटर का है, और एक है 144 मीटर का। 144 मीटर का। क्या बोल रहे हैं कि कपड़े की अधिकतम लंबाई। जब भी अधिकतम लंबाई पूछे, अधिकतम लंबाई, तो मासा निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मासा, HCF निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो 96 और 144 का मासा ऐसी वो संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जो दोनों को पूर्णता काट दे। देखो 12 से कट रहा है, ठीक है, 24 से 96 है 48। तो सबसे ज्यादा इसका एक तरीका होता है कि भाग दे दो। ठीक है,
वैसे इसका फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। तो इसका क्या मासा कितना आएगा 48, क्या आएगा मासा इसका 48। तो यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो भाग दे लो 96 का सीधा इसमें 144 में। ये सबसे अच्छी विधि होती, छोटे से बड़े में भाग दे लो, एक बार में जाएगा 96। तो कितने बचे 48 बचे। अब 48 से रिपीट इसमें भाग दे लो तो 48 दूनी 96 कट गया पूरा। जिस भी संख्या से पूर्णतः कट जाए वही मासा होता है। क्या होता है, वही अपना मासा होता है। ये विधि ध्यान दिया करो। तो 48 से कट गया था तो इसलिए इसका मासा क्या आ गया 48। क्लियर है, 48 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिकतम पूछे तो मासा निकाल दिया करो। 18 हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के दोगुने से 24 वर्ष अधिक होगी। पुत्र के दोगुने से 24 वर्ष अधिक होगी। जैसे मान लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 3 वर्ष पहले बोल रहा है, 3 वर्ष पहले की बात है कि पिताजी जो है, पिता और पुत्र के बारे में बोला है। पिता की आयु पुत्र के दोगुने से 24 वर्ष अधिक है। जैसे पुत्र x माना कर लो, पिताजी उससे पुत्र के दोगुने मतलब 2x, दोगुने से भी 24 अधिक है। मतलब ये कंडीशन हो जाएगी, दोगुना भी है और 24 भी है। ठीक है, इतना पिताजी थे 3 वर्ष पहले। अब इसको हमने वर्तमान में लाएंगे। सबसे पहले वर्तमान में, तो वर्तमान में इसको लाओगे तो 3 दिन प्लस कर लोगे। वर्तमान में लाओगे तो 3 दिन क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा वर्तमान में इनकी आयु 2x प्लस कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो गया x प्लस 3। x प्लस कितना हो गया 3। ठीक है, वर्तमान में इनकी एज कितनी हो गई, ये दोनों की एज हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं आपसे कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दुगनी होगी। पिता की आयु पुत्र से दुगनी होगी। ठीक है ना। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु है जी। ठीक है ना, दोनों की वर्तमान आयु यहां से बराबर हो गई, यहां इतने इसके बराबर थी, तो यहां से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये इधर हट गया तो x बचा, और ये इधर घट गया तो कितने बचे 24। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। यानी कि पुत्र जैसे 24 का है तो जी कितने 24 दूनी 48 और 24 कितने हुए 24 के 72, यानी कि ये चीज इतनी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कितने वर्ष बाद पुत्र से दोगुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद पुत्र से दोगुना होगा, तो अपन लोग देखेंगे अभी तो कितना हो रहा, दोगुना तो है नहीं। ठीक है, जोड़ लो जरा ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से रख लो इसमें। ठीक है, ऑप्शन से रख के देखो फटाक से कितना हो रहा। ऑप्शन से रख के देखो, जैसे कि मान लो अपन ने इसमें ऑप्शन कोई सा भी रख दिया कि डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है। ठीक है ना, कितना हो रहा है दुगना हो रहा है। ठीक है, तो अपन रख सकते हैं ऑप्शन कोई सा भी रख दो। पहली ऑप्शन रख दो मान लो, तो कितना हो रहा है 21, ये कितने हो गए 5 45, ये कितने हो गए 3 और 9। ठीक है, इसमें कितना होगा 3 और 9। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा। क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। इसमें इसको अपन लोग देखते हैं दोबारा से किस तरीके से। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने से 24 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो अपन लोग जैसे पुत्र की आयु कुछ भी मान लेंगे, पिताजी की मान लो जैसे x मान ली। ठीक है, ये x मान लिया, इसको मान लो y मान लो। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही, 3 वर्ष पहले की बात हो रही, 3 माइनस कर लिया। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही कि 3 वर्ष आज की जैसे x और y मान लिया अपन ने। 3 वर्ष पहले माइनस कर लिया, कितना था पिता से पुत्र से दुगने से भी 24 अधिक था पिताजी। यानी कि x और y प्रेजेंट अपन ने इनकी आयु मान ली, इसमें से 3 वर्ष घटा दिए, 3 वर्ष घटा दिए तो ये 3 वर्ष पहले पहुंच गए, ये दुगने से भी 24 वर्ष अधिक था। तो यहां से x - 3 ये कितना हो गया 2y - 6 + 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर
ठीक है, यहाँ से ये कितने हो गए, 3 वहाँ चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो 27, 27 में से 6 गए 21, कितना आ गया 21। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट ये मान लो। ठीक है, अब कह रहे हैं अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दुगनी हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, अब से मान लो टी वर्ष बाद, टी वर्ष बाद, तो देखो जैसे x था, ये कितना था, ये x था, ठीक है, और ये y था, ये क्या था, y था, ठीक है ना, ये x था, ये वाला, ठीक है, ये क्या था, अब ये से मान के x माना था, अपन y माना था, अब क्या करें, जैसे t वर्ष बाद, तो t वर्ष बाद अपना क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस टी ये हो जाएगा, ठीक है, y प्लस टी ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दुगना, दुगने के बराबर बोला, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये t है, तो x प्लस टी 2y प्लस 2t, ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आ गई x बराबर t घट गया तो एक t बचा 2y प्लस टी, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो अपना मान अपना आ जाएगा। देखो ये वाली x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वाली उठा के यहाँ पुट कर दो या वो कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 2y प्लस 21 बराबर 2y प्लस टी, 2y से 2y कट गया, t बराबर कितना है 21, यानी 21 वर्ष बाद क्या हो गया, 21 वर्ष बाद इनकी आयु दुगनी हो जाएगी, पिता की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी। तो अपन ने क्या किया था, देखो प्रेजेंट में हमने x y इनकी वैल्यू मान ली, इनकी एज मान ली x y, 3 वर्ष पहले जाना था तो हमने 3 घटा दिए, क्लियर, हट गए। अब कह रहा पिताजी पुत्र के दुगने से 24 अधिक है, तो दुगना कर दो और 24 अधिक है उसके बराबर है पिताजी। यहां से सॉल्व किया तो समीकरण नंबर बन गया, समीकरण क्या बन गया, x बराबर 2y प्लस 21, ये बन गया। फिर कह रहे हैं अब से कितने वर्ष बाद पिताजी दुगना हो जाएगा, तो प्रेजेंट जो अपन ने x मानी थी उसमें t प्लस कर दिया, t समय पर y मानी थी इसकी t प्लस कर दिया, इसमें क्या है, t है, t प्लस कर दिया और ये दुगने के बराबर कर दिया। यहाँ से समीकरण नंबर लग गया दूसरा, उसमें रख दिया तो कितना आ गया t, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला अपना कौन सा 21 का मतलब कौन सा पहला, ठीक है। अब अपन लोग 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा है, एक कोई काम 12 दिन में करता है, ए कितने में करता है 12 दिन में, बी 18 दिन में, बी करता है 18 दिन में, और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, घटा दो, तीनों में से इन दोनों की वैल्यू घटा दो, ये घटा दिया, ठीक है, 72 एलसीएम ले लो, ठीक है, 72 एलसीएम ले लो, 36 ले लो, 36 ले लो, इजी पड़ेगा, 36 एलसीएम ले लो, 4 9 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, ठीक है, तीनों 2 5 हो गए, 4 में से घट गया 5 है, 4 बचा 36, 4 9 36, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो आप लोग आज 20 क्वेश्चन इस क्लास में रख रहे हैं, ठीक है ना, आगे वीडियो फिर से आएगी तो इस चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। इसमें मैथ के 25-30 क्वेश्चन मतलब डेली आपको मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो देखिए, समझ में आएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। ये इसके बाद अभी जीके की क्लास भी होने वाली है जो कि होमगार्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल क्लासेस होने वाली हैं, तो हमारे टारगेट पर जन्नत में जुड़ जाइए, ठीक है ना। और ये कॉप 2026 सीरीज चालू हो गई है, ठीक है, आज मैथ की 3rd क्लास थी, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, आप एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।